सारा कार्यक्रम हो गया, विदाई का समय आ गया, विदाई का मुहूर्त आ गया। राम जी ने कहा, राजा दशरथ जी ने कहा, भाई अब तो सब कुछ हो गया, विवाह हो गया, अब विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडित बुलाए गए, बड़े विद्वान पंडित बुलाए गए, बैठाए गए, कहा विवाह का कार्य संपन्न हो गया, विदाई होनी चाहिए। तो मिथिला के पंडितों ने कहा, सरकार अगहन के महीने में 15 दिन तो ऐसे निकल गया और अब 15 दिन और बचा है, तो ससुराल है यहाँ रुक जाइए, अब तो ये भी बीत जाए तब उसके बाद जाइए। तो अगहन वाला महीना भी बीत गया। अगहन के बाद पूष का महीना आ गया, पौष का। देखिए कैसे सालों साल बारात वहीं रुक गई। जब अगहन के बाद पौष का महीना आया तो राम जी ने कहा अब विदा कर दो। तो फिर मिथिला के पंडित जी लोग बुलाए गए, पत्रा खोले तो कहे, सरकार पौष के महीने में तो खरवास होता है और खरवास में विदाई होती नहीं है, खरवास में विदा किया नहीं जाता, इसलिए सरकार अब इस महीने में तो विदाई होने वाली नहीं है। वो महीना भी बीत गया। अगला महीना माघ का आ गया। माघ का महीना आया, भगवान राम जी ने कहा अब विदा कर दो, तीसरा महीना चल रहा है। तो मिथिला के पंडितों ने कहा, सरकार माघ के महीने में जो है वो होली पड़ती है और लड़की अपनी पहली होली जो है ससुराल की होली बड़ी मशहूर होती है, तो लड़की नैहर में ही अपनी होली मनाएगी। अब फिर जाएंगी फिर आएंगी तो कहाँ ये सब हो पाएगा, इसलिए सरकार हम निवेदन करते हैं कि पहली होली पड़ी है तो कम से कम ये होली ससुराल में मना लो। अब रोक लिया सखियों ने, होली का पर्व आ गया और सखियां आ गई साड़ी लेकर के, कहा आज आपको हम नारी बनाएंगे राम जी से। राम जी ने कहा भाई ये ना करो, ये क्यों कर रही हो? तो सखिया कहती यही तो आप करते हो, कभी इस जीव को स्त्री बना देते हो, कभी इस जीव को पुरुष बना देते हो, स्त्री और पुरुष बनाने का काम आप ही करते हो, इसलिए आज मौका बना है, आज आप भी स्त्री बन जाओ एक बार। और सखियों ने साड़ी पहना दिया भगवान को, साड़ी पहना दी, नथनी पहना दी, बाला पहना दिया। अब कहा रंग लगा दिया, अबीर गुलाल गालों में लगा दिया, पिचकारी से उनको रंग दिया, रंगों से। कहा अब नाचो। तो एक सखी ने कहा कैसे नाचेंगे? नाचने के लिए तबला बजे, हारमोनिया बजे, मजीरा बजे तब तो नाच हो। तो सखी ने कहा कि हाँ बात तो सही कह रही हो, तबला भी बजेगा, हारमोनियम भी बजेगा और मजीरा भी बजेगा। बजाएगा कौन? कहा इनके 3 भाई और है, क्या करेंगे? एक तबला बजाएं और एक हारमोनियम बजाएं और एक मजीरा बजाएं। तो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों ने जो है एक तबला लेकर के बैठ गए, एक हारमोनियम पर, एक मजीरा पे, और तीनों बजाने लगे और भगवान नाचने लगे। भगवान को सखियों ने नचा दिया महाराज। भगवान ने स्वयं कहा अपने भक्तों से, एक माया है और एक भक्ति है, बताओ भक्ति लेना पसंद करोगी कि माया? सखियों ने कहा सरकार ये बताओ भक्ति में और माया में अंतर क्या है? भगवान ने कहा अगर माया लोगी तो तुम नाचोगी और हम नचाएंगे, और अगर भक्ति लोगी तो मैं नाचूंगा और तुम नचाओगी। तो सखियों ने कहा सरकार इस 84 लाख योनियों में तो हम नाच ही रहे, न जाने कितनी बार नाचे, कभी मनुष्य बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, क्या क्या नहीं बने। इसलिए सरकार अब माया नहीं, अब अपनी भक्ति ही दे दो, और आप आ गए हो तो एक बार अब आप ही हमारे सबके सामने नाच दो। तो भगवान राम नाचते भी हैं, भगवान राम नाचते भी हैं। होली में आए ससुरारी सीता जी के साजनवा। अब भगवान ने नाचा भी और उसके बाद में भगवान राम ने कहा अच्छा भाई अब बस करो, अब बहुत हो गया, अब बंद करो। तो सखियों ने कहा सरकार 2 ऑप्शन है, 2 भाव है, अगर इसको मान लो तब तो बंद हो जाए। कहा कौन सा? कहा हमारा किशोरी जी के पैया आहा लागू, और नाता कहा मिथिला से हारी, किशोरी जी के साजनवा, होरी में आए ससुरारी, कि सीता जी के साजनवा। कहा 2 ऑप्शन है, या तो हमारी सीता जी के चरणों में गिर जाओ और या तो कह दो मिथिला वाली स्त्रियों से हार गए। 2 में से एक स्वीकार कर लो, उसके बाद हम बंद कर देंगे।
तो भगवान ने सोचा भाई अब ये कह दे हार गए तो ठीक नहीं है, लाओ सीता जी के ही चरणों में प्रणाम कर लेते हैं, झुक जाते हैं, यही ठीक है। तो भगवान राम जानकी जी के चरणों में झुक भी गए। जानकी जी भक्ति है और राम जी भगवान हैं, भगवान भक्ति के चरणों में झुक ही जाते हैं। जहाँ भक्ति होती है, जहाँ विनम्रता होती है, वहाँ ज्ञानियों का सिर झुक ही जाता है। भगवान झुक भी गए। तो इस प्रकार होली का त्योहार भी बीता। तो माघ का महीना बीत गया, अब चैत्र का महीना आ गया। तो भगवान ने कहा भाई अब विदा कर दो। फिर मिथिला के पंडित बुलाए गए, फिर बैठी सभा, पत्रा खोले, विचार विमर्श होने लगा। तो ये निर्णय हुआ भाई ये जो चैत्र का महीना है ये वर का जन्म महीना है, राम जी के जन्म का महीना चैत्र महीना है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि जिस महीने में बालक का जन्म हुआ हो उस महीने में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए उसके निमित्त। तो इसलिए सरकार ये शास्त्र में इसकी मनाही है, इसलिए जन्म वाला महीना है, इस महीने में कोई शुभ कार्य आपके निमित्त हो नहीं सकता, इसलिए विदाई इस महीने में भी नहीं हो सकती, अच्छा नहीं होता। चैत्र का महीना बीत गया, बैसाख का महीना आ गया। भगवान ने कहा अब विदा कर दो। तो फिर मिथिला के पंडित बैठे, फिर विचार विमर्श हुआ। कहा बैसाख का महीना जानकी जी के जन्म का महीना है, बैसाख शुक्ल नवमी को सीता जी का जन्म हुआ। तो कहा ये कन्या के जन्म का महीना, इसलिए ये महीना भी ठीक नहीं है, इसमें भी विदाई नहीं हो सकती। अब जेठ का महीना आ गया, राम जी ने कहा अब विदा कर दो। पंडितों ने कहा सरकार कन्या भी जेठ, बर भी जेठ, और जेठ का महीना जहां तीन तीन जेठ इकट्ठे हो जाए वो वहां काम अच्छा नहीं होता, इसलिए इस महीने में विदाई हो नहीं सकती। सब जेठ हैं, तीनों जेठ हैं, इसलिए अशुभ हो जाएगा। तो जेठ का महीना भी बीत गया, आषाढ़ का महीना आ गया। काले काले बादल घुमड़ घुमड़ करके आकाश में आ गए और झमाझम वर्षा होना शुरू हो गया। राम जी ने कहा सरकार इसमें विदा कर दो। मिथिला के पंडितों ने कहा महाराज इस महीने में तो सन्यासी भी चातुर्मास करते हैं, सन्यासियों के लिए कहा गया है 1 दिन से ज्यादा गांव में नहीं ठहर सकते और 4 दिन से ज्यादा शहर में नहीं ठहर सकते, लेकिन वो सन्यासी भी वर्षा के महीने में 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं। और आप तो गृहस्थ हो और इस आषाढ़ के महीने में कहाँ जाओगे, इसलिए सरकार इस महीने में भी रुको। इस महीने में भी रुक गए भगवान। उसके बाद में श्रावण का महीना आ गया, जो महीना चल रहा है। अब श्रावण के महीने में भी वर्षा, और दूसरा राम जी ने कहा इस महीने में विदा कर दो। तो मिथिला के ज्योतिषियों ने कहा सरकार इस महीने में बारिश भी होती है, वर्षा भी, और दूसरा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। क्या कहा, दूसरा रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, इसलिए सरकार ऐसा करिए कि अब जानकी जी हमारी जाएंगी, फिर आना पड़ेगा, तो रक्षाबंधन का त्योहार हो जाए। भैया और बहन का बड़ा सुंदर पवित्र त्योहार होता है। ये रक्षाबंधन की राखी जो है बांध लें, उसके बाद चली जाएंगी। तो श्रावण वाला महीना भी बीत गया, भादों का महीना आ गया। भादों के महीने में खूब घुमड़ घुमड़ के बादल जो है आकाश में छाए हैं, वर्षा प्रारंभ हो गई। भगवान ने कहा इस महीने में विदा कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने पत्रा खोला, कुछ बता ही रहे थे, इतने में सारे पहरेदार मंत्री दौड़ करके आए। महाराज जो पुल बना था वो पुल तो सब बह गया बाढ़ के पानी का। बिहार में बहुत बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है ना, तो पुल बह जाते हैं, इतना पानी आता है। तो मंत्रियों ने कहा, सैनिकों ने कहा सरकार राजा जनक ने जो पुल बनवाया था वो सब पुल बह गया। अब दोबारा जब वर्षा बंद होगी, पुल बनेगा, रास्ता बनेगा, तब जाने का अवसर मिलेगा। अब कोई और उपाय है ही नहीं। तो भादव वाला महीना बीत गया, अब क्वार का महीना आ गया। भगवान ने कहा अब तो विदा कर दो। तो मिथिला के ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कहा सरकार क्वार का जो पहला महीना होता है वो पितृपक्ष होता है, और पितृपक्ष में पिंडदान होता है, और इतना शुभ कार्य। पितृपक्ष के पहले पक्ष में 15 दिन में पिंडदान होता है, ये महीना ठीक नहीं है, ये तो पितरों के लिए होता है। और दूसरे पक्ष में नवरात्र आ जाता है, शारदीय नवरात्र, तो हम कन्या की पूजा करते हैं, कन्या की विदाई करते हैं। हमारे यहाँ जानकी जी हैं, हम तो कन्या की पूजा करते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं, आरती करते हैं सरकार, इसलिए इस महीने में भी हम विदा नहीं कर पाएंगे। फिर कार्तिक का महीना आ गया, वो महीना बीत गया। भगवान ने कहा अब विदा कर दो। तो सखियों ने कहा, मिथिला के पंडितों ने कहा सरकार, सखियों ने कहा सरकार इसमें भैया दूज आता है, पूर्णिमा के दिन भैया दूज
होता है तो अब भैया दूज मना लें, उसके बाद चले जाएंगे। वो महीना बीत गया, फिर अगहन का महीना आ गया। कहने का मतलब पूरा साल का साल भगवान को मिथिला की सखियां रोकी रहीं, और यहाँ तक तो हमारे मिथिला का भाव है, हमारे संतों का भाव, भगवान को विदा ही नहीं किया। कोहबर बिहारी बन के भगवान वहां रह गए, इसलिए भगवान का एक नाम कोहबर बिहारी भी है। बोले कोहबर बिहारी भगवान की जय हो। मिथिला की सखियों ने भगवान को विदा ही नहीं किया, इतना प्रेम। आज भी बिहार में ऐसी प्रथा है कुछ जगह, जो विवाह होता है तो दूल्हे को 1 महीने 2 महीने तक रोका जाता है, और सबको विदा कर दिया जाता है, लेकिन दूल्हे को रोका जाता है। खूब खिला पिला करके जब खूब मोटा कर देती हैं, सब तंदुरुस्त, तब भेजती है। ये वहां की प्रथा है। तो ये मिथिला की प्रथा थी, सखियों ने भेजा ही नहीं। निवेदन करती हैं, विनती करती हैं, ये भाव है कि हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही